नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, बिहार की राजनीति का एक बहुत अहम चेहरा। जी हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं जो उनके जीवन और राजनीतिक सफर पर रोशनी डालते हैं। क्रिकेट से उप मुख्यमंत्री तक की कहानी। तो देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। बिल्कुल। और ये कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि देखिए, राजनीति उनका पहला पड़ाव नहीं था। हाँ, ये बात तो है। शुरुआत तो दरअसल क्रिकेट के मैदान से हुई थी। तो आज हम उनके इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। उनका क्रिकेट करियर, फिर राजनीति में आना। वो भी क्या धमाकेदार एंट्री थी। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम, फिर विपक्ष की भूमिका, और हाँ, उनकी छवि, उनकी उपलब्धियां और आलोचनाएं भी। और ये भी जानना जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। जी, जिसका असर उनकी यात्रा पर साफ दिखता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म 9 नवंबर 1989। राजनीतिक परिवार। हाँ। पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से, वो भी 9वीं तक, और फिर क्रिकेट। ये कनेक्शन थोड़ा हटके लगता है। हाँ, ये पहलू वाकई कम लोग जानते हैं। स्कूल में तो खेले ही, फिर झारखंड की अंडर 19 टीम में भी रहे हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि 2008 से 2012 तक वो आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे। अरे वाह, आईपीएल में भी? जी, पर दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कभी कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। ओ। तो ये दिखाता है कि शायद राजनीति हमेशा से उनकी पहली पसंद नहीं थी। शायद क्रिकेट में ही करियर बनाना चाहते थे पहले। तो क्रिकेट की दुनिया से निकलकर 2015 में राजनीति के मैदान में उतरे, और आते ही उप मुख्यमंत्री। ये बदलाव कैसे हुआ? देखिए, 2015 का बिहार चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। महागठबंधन बना था, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस। हाँ, वो तो याद है। और महागठबंधन की जीत हुई। इसी जीत के बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में तेजस्वी यादव बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। सिर्फ 26 साल? जी। और उन्हें पथ निर्माण, स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग भी मिले। और तभी से एक तरह से उन्हें लालू यादव का स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाने लगा। लेकिन राजनीति का सफर, जैसा आपने कहा, सीधा नहीं होता। 2015 की इतनी बड़ी जीत, और फिर 2017 में ये महागठबंधन टूट गया। क्यों? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। वो बीजेपी के साथ चले गए और सरकार बना ली। अच्छा। तो इस उलटफेर के बाद तेजस्वी यादव बन गए विपक्ष के नेता। फिर आया 2020 का चुनाव। इस बार उन्होंने आरजेडी का नेतृत्व किया, और उनका वो 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। हाँ, वो तो बहुत चला था, युवाओं में खासकर। बिल्कुल, उसने युवाओं को काफी आकर्षित किया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बिहार में बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर सीधा निशाना था। तो नतीजा क्या रहा? नतीजा ये हुआ कि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सबसे बड़ी पार्टी? जी। हालांकि सरकार एनडीए ने बनाई, बीजेपी और उसके सहयोगियों ने। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी विपक्ष में बैठना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन फिर 2022 में दोबारा उप मुख्यमंत्री, ये कैसे हो गया? ये बिहार की राजनीति का एक और दिलचस्प मोड़ था। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर एनडीए का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ आ गए। फिर से? हाँ, और इस नए समीकरण में तेजस्वी यादव एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बने, और वो अभी भी उसी पद पर है। तो उनकी राजनीतिक शैली, उनकी छवि, इस बारे में स्रोत क्या बताते हैं? एक तरफ युवा जोश है, दूसरी तरफ विरासत का दबाव भी है। हाँ, देखिए, उन्हें एक आक्रामक लेकिन साथ ही संयमित वक्ता के रूप में देखा जाता है। समाजवादी विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और चुनौतियां? एक बड़ी चुनौती है आरजेडी की पुरानी छवि से पार्टी को बाहर निकालना, जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है। वो दौड़ जिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, वो आरोप तो लगते रहे हैं। उनके मुख्य मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय। लेकिन आलोचनाएं भी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता, 9वीं पास होना, इस पे अक्सर सवाल उठते हैं। और लालू राबड़ी शासनकाल से जुड़े होने के कारण भी वो निशाने पर रहते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरुआत में अनुभव की कमी को लेकर भी उन पर सवाल थे। अगर उपलब्धियों की बात करें तो 2020 में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना, ये तो एक अहम पड़ाव माना जाएगा। बिल्कुल, 2020 का प्रदर्शन बहुत अहम था। लेकिन शायद उनकी एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में खुद को एक मजबूत युवा नेतृत्व के तौर पर स्थापित किया है। हाँ, ये तो है। और विपक्ष में रहते हुए भी सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा।
निजी जीवन की बात करें तो 2021 में उन्होंने अपनी दोस्त रेशल गोडिन से शादी की, जो अब राजश्री यादव के नाम से जानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें, तेजस्वी यादव का सफर काफी दिलचस्प रहा है। क्रिकेट के मैदान से शुरू होकर बिहार की सत्ता के गलियारों तक जी बिल्कुल। एक युवा नेता के तौर पर उभरना, फिर उप मुख्यमंत्री बनना, विपक्ष का नेतृत्व करना और फिर सत्ता में वापसी, काफी उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है। निश्चित रूप से, और स्रोत उन्हें आज बिहार के सबसे प्रमुख युवा नेताओं में गिनते हैं। वो अपनी राजनीतिक विरासत के साथ साथ अपनी मेहनत से भी जगह बना रहे हैं, और कई लोग उन्हें 2025 में मुख्यमंत्री पद का एक मजबूत दावेदार भी मानते हैं। हाँ, ये बात तो है। उनकी यात्रा में महत्वाकांक्षा है, विरासत है और राजनीतिक दांव पेच का एक दिलचस्प मिश्रण भी देखने को मिलता है। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, क्या तेजस्वी यादव अपनी पारिवारिक विरासत की छाया से, खासकर जो पुरानी छवि के आरोप लगते हैं, उनसे पूरी तरह बाहर निकलकर आरजेडी को एक नई, एक आधुनिक पहचान दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल शायद आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में काफी अहम होगा।